नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई और ये मैदान जो है एक ऐसा मैदान है जो यहाँ से कई सारे बच्चों को तैयार करता है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। अब आपको याद हुआ कि नीतीश कुमार इस अपने कार्यकाल में यानी 2025 से 30 वाले कार्यकाल में आने से पहले ही घोषणा कर चुके थे कि हम बहुत सारे बच्चों को लगभग 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब रोजगार देने के लिए बच्चे जो है यहाँ पे रोजगार लेने के लिए ये लोग भी बहुत खुश है कि भाई नीतीश कुमार इस बार रोजगार देने वाले हैं, तो ये लोग भी तैयारी में जुटे हुए हैं। और ये हमको लगता है कि यहाँ पर हजारों हजार बच्चे, करीब 10,000 बच्चे आपको हमेशा तैयारी करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन अब समस्या ये आन पड़ी है कि एक आदेश आया है, एक लेटर देखा इन लोगों ने और तब से इनकी नींद उड़ी हुई है। आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर बच्चे जो अभी बैठे हुए हैं ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत कम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आदेश में ये आया है कि अब कोई भी कोचिंग संस्थान या कोई भी जो ट्रेनर है यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करवा सकता है। अगर कोई अकेले आके घूमेगा, ट्रेनिंग करेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, कोई ग्रुप अगर ट्रेनिंग करवा रहा है यहाँ पर तो वो नहीं करवा सकता है, और ऐसा आदेश दे दिया गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा मैदान कहीं है भी नहीं। हम पहले भी इन लोगों से बात की थी, इन लोगों का कहना था कि यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारा मेला उला लगा रहता है, तो हमारे लिए तो जगह बचता भी नहीं है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जगह बचा हुआ है उसमें अगर हम ट्रेनिंग ना करें तो कहां पर जाएं। सरकार ने कहा कि आप दीघा घाट चले जाइए, अब वहां पर बालू है। बहुत सारे हमको बच्चे बता रहे थे कि बालू में तो ट्रेनिंग हो ही नहीं पाएगा। तो जरा हम इन लोगों से बात करते हैं कि अगर गांधी मैदान चला गया तो फिर बच्चे कहां जाएंगे, कहां जाके ट्रेनिंग लेंगे और फिर कहां जाके 1 करोड़ वाला रोजगार लेंगे। आप लोगों को कह दिया गया है कि यहाँ पर अब ट्रेनिंग नहीं लेना है, कोई भी यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करा सकता है। तो अब आप लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन बचता है? हम लोगों के पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं है मैम, क्योंकि पूरे पटना में इसके सिवा कोई ग्राउंड है नहीं। कॉलेज है, जो पटना कॉलेज हुआ, बीएन कॉलेज हुआ या पटना कॉलेजिएट कॉलेज भी है, छोटा मोटा ग्राउंड भी है, वहाँ पे इतने बच्चे एडजस्ट भी नहीं हो पाएंगे। और उसमें हम लोगों को जाने का परमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग कॉलेज वाले बोलते हैं कि उनका प्रशासन है कि नहीं, बाहरी बच्चे को नहीं हम अलाउ करेंगे। वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे मारपीट होता है हम लोग के साथ। हम लोग जाए तो चाहे कहाँ, गवर्नमेंट को ये चीज़ देखना चाहिए था कि 2 महीना 3 महीना में सबका फिजिकल होने वाला था। आप वैकेंसी निकाल दिए, वैकेंसी के लिए रिसोर्सेस देना आपका काम था। अभी ग्राउंड एक था, हम लोग कर रहे थे, बीच में कभी हो जाता है शपथ ग्रहण होता है, कभी झंडा के लिए होता है, बंद कर दिया जाता है, कभी मेला लगा दिया जाता है। हम लोग जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, तो हम लोग के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, बहुत सारे जो लोग अभी पटना से बाहर के देख रहे होंगे तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि पटना के एक मैदान की इतनी चर्चा क्यों। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बच्चे जो हैं वो केवल पटना से नहीं है, ये बिहार भर के, और इसमें से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो दूसरे राज्य से आके भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अब तो मतलब प्रशासन ने कह दिया है कि अब यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग नहीं होगी, तो ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं होगी तो फिर आप लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। गांव से आए हैं, गांव में सुविधा नहीं था दौड़ने के लिए, तो यहाँ आए हैं दौड़ने के लिए। अब अति कर रहे हैं, यहाँ पर भी बंद हो जाएगा तो फिर गांव जाना पड़ेगा। फिर मेरा कोई एग्जाम भी पढ़े हैं वो भी बर्बाद चला जाएगा इस वैकेंसी के लिए। वहाँ चले जाइए, मरीन ड्राइव पे चले जाइए, दीघा चले जाइए। मरीन ड्राइव पे हम दौड़े थे 15 दिन। मेरा पैर खराब हुआ तो 2 महीना बाद ठीक हुआ भी। अच्छा। अगस्त के समय में दौड़े थे, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है ना, तो उसमें 1 तारीख से ही बंद कर दिया गया था। अच्छा। ये थोड़ा सा साज सामान के लिए, आम जनता, हम स्टूडेंट के लिए कोई मतलब औकात ही नहीं पूछता है कि इसका कुछ है जो वैकेंसी आ रहा है, तैयारी करेगा, तो इसके लिए कम से कम 25% जगह देना चाहिए गांधी मैदान में, ताकि हम लोग भी तैयारी करें। बाकी कोई जगह है ही नहीं तो क्या करें। अच्छा, अभी आप लोगों की बात पर सरकार एक दलील देगी कि हम तो सिर्फ कोचिंग वालों को मना किए हैं ना, हम तो अगर कोई इंडिविजुअल छात्र आके यहाँ पे तैयारी करता है या ट्रेनिंग लेता है तो उनको तो मना नहीं किए हैं। तब आप लोगों का क्या जवाब होगा? हम लोग का यही जवाब रहेगा कि मैम कोई अकेले तो गद्दा खरीद नहीं सकता है। गद्दा पे वो कूदेगा कैसे, मतलब अच्छा, जंप वगैरह जो आप लोग वगैरह कैसे, वो तो कोचिंग के पूरा इक्विपमेंट लगता है उसका। शिवहर से आए हैं, बिहार के शिवहर जिला से। वहाँ से सोचे वहाँ ग्राउंड की सुविधा नहीं थी, तो हम सोचे कि पटना जा करके रनिंग फिजिकल की तैयारी करेंगे। लेकिन यहाँ आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि मतलब ग्राउंड ही बंद किया जा रहा है, और अकेले मान लेते हैं रनिंग की तैयारी कर भी लेते हैं कहीं से, तो फिर गद्दा के अकेले कहाँ से गद्दा उतना खरीदेगा। एक तरफ बताया जा रहा है कि रोजगार देंगे और दूसरी तरफ एक तरह से रोजगार छीना जा रहा है, क्योंकि पेपर वर्क उन लोग पेपर में बता रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं भर भर के, और जब फिजिकल की तैयारी ही नहीं कराया जाएगा, हम लोग तैयारी ही नहीं कर पाएंगे तो रोजगार कहाँ से अति होगा। सरकार सोच रही है कि रोजगार देना ही नहीं है।
है। अच्छा, अभी हम जहाँ तक देख पा रहे हैं तो हमको लग रहा है कि इधर सरस मेला लगा हुआ है, पुस्तक मेला भी इधर लगा हुआ है, ये शायद अब तो खत्म होने की कगार पे है, लेकिन सामने एक कश्मीरी मेला भी लग रहा है। तो लगभग 70% तो वैसे भी ऑक्यूपाई रहता है ये गांधी मैदान का इलाका, बचता है 25 से 30%। तो इतने में ही आप लोग ट्रेनिंग करते हैं। अगर ये भी चला गया तो फिर आप लोगों ने दूसरा क्या ऑप्शन सोच के रखा है? जी मैम, हम लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पटना में जितने भी डिफेंस की तैयारी करने वाले छात्र हैं उन लोग के लिए मात्र एक ही ऑप्शन यहीं पे है और सबसे अच्छा फील्ड यही है। और हम लोग से ये भी अगर छीना जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर तो बिहार के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। ये जो पेपर वर्क कुछ और रियलिटी ग्राउंड पर कुछ और है। ऐसा हम सरकार से डिमांड करते हैं कि ये कम से कम हम लोग के साथ इतना ऐसा व्यवहार नहीं किया जाए। इतना बड़ा ग्राउंड पटना में कोई है भी नहीं और छोटा छोटा ग्राउंड है, तो वहाँ पे हम लोग जो प्राइवेट है वो जा भी नहीं सकते हैं। और रही बात कि अपना अकेले दौड़ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि गद्दा जो है वो 70,000 80,000 का एक बच्चा तक खरीद नहीं सकता है। तो उसके लिए तो हमको एकेडमी का सहारा लेना ही पड़ेगा। जो ऑप्शन आप लोगों को दिया जा रहा है कि दीघा घाट पे चले जाइए, तो अभी कुछ बच्चे बता रहे थे कि वो मतलब लॉजिकली सही नहीं है, उस पर ट्रेनिंग नहीं हो सकती। नहीं, वहाँ तो बालुई क्षेत्र है ना, वो कोई फील्ड थोड़े है। वो तो गंगा घाट का वो है, उसमें वो ये प्रैक्टिस नहीं ना होगा। ये तो मैदानी हम लोग का प्रैक्टिस करना है। तो बालू वाले क्षेत्र में प्रैक्टिस करने से क्या दिक्कत होती है? दिक्कत होता है कि बालू में पैर चला जाता है, उसमें सही से प्रैक्टिस नहीं ना हो पाएगा। तो मतलब पैर में मोच आने की? हाँ, बहुत दिक्कत है। उसमें पैर मुड़ जाएगा अचानक से, आप गड्ढे में चला जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए, प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए हमको फील्ड चाहिए। अच्छा, एक ये भी दलील लोग दे रहे हैं कि इसको लोग फाइनेंशियली यूज कर रहे हैं, मतलब पैसा लेके ट्रेनिंग करवा रहे हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसलिए बंद करना चाहते हैं। एक ये भी दलील है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे इसको ट्रेनिंग कराने के लिए बहुत सारा सुविधा होना चाहिए। जैसे गदा लेना चलता है, गोला लेना पड़ता है और उसके साथ ट्रेनर रहता है, उसका खाना पीना रहता है, तो उसका ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चा के साथ जैसे बच्चा इसमें इनकम करेगा। 300 में हम लोग एडमिशन लिए हैं। 300 में कोई कितना कमाएगा? आप ही बता दीजिए। कितना लड़का कितना ट्रेनर लोग कमा लेगा? लोग गद्दा उन लोग खरीदते हैं, अपना सब कुछ करते हैं। हम लोग तो 300 में यहाँ पे एडमिशन लिए हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को ये ऑप्शन दिया जाए कि बिना ट्रेनर के आप लोग ट्रेनिंग करिए, तो फिर क्या क्या दिक्कत आएगी आप लोगों को? आप ही मैडम, अगर आप बचपन में थी तो आप टीचर का सहारा ली हुई थी, तभी आप एजुकेशन कर पाई। हम लोग भी टीचर का सहारा लिए हैं तभी एजुकेशन कर पाए हैं। आज अगर फिजिकल का वर्क है तो बिना टीचर का, बिना गाइडलाइन में कैसे हम लोग कर लेंगे? आप लोगों को ट्रेनर की जरूरत पड़ती है और जो इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे जंप के लिए जो आप बता रहे हैं गद्दा होता है या जो बॉल होता है और जो डाइट वगैरह प्लान आपको बताया जाता है, तो वो आपको कहीं और से करना पड़ेगा। फिर उसके लिए तो हमको ट्रेनर चाहिए ही ना। किसी भी गेम के लिए, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी गेम होता है, कोई भी गेम के, ये भी एक गेम ही है। अगर हम लोग 1600 मीटर का रनिंग कर रहे हैं तो ये भी एक गेम ही है। तो किसी भी गेम के लिए आप, गवर्नमेंट भी जानता है कि बिना ट्रेनिंग नहीं होता है। सरकार तो अभी खुद कह रही है कि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो फिर बिना ट्रेनिंग कहाँ बढ़ावा मिल रहा है? यही स्पोर्ट्स का बढ़ावा मिल रहा है कि आप एक रिसोर्सेस मिल रहा है तो उसको भी आप बंद कर रहे हैं। आप बोलने के लिए बोल दीजिएगा, करने के टाइम आता है तो करते नहीं है लोग। अच्छा, सरकार ये दलील दे रही है कि यहाँ पर इसका सौंदर्यीकरण, और कुछ लोग ये भी चला रहे थे कि यहाँ का घास लोग खराब कर रहे हैं तो यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं मैम, कुछ नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, बस बंद करने का एक तरीका है और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो मेला भी और और जहाँ तो नुकसान हो रहा है, पूरा घास उससे भी तो खत्म हो रहा है। मेला जब लगा हुआ है तो मेला से घास जम रहा है, उसमें पूरा बिछाया हुआ है, तो सब तो खत्म हो रहा है। कह रहे हैं कि मतलब कुछ लोग बता रहे थे कि क्या तो आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं बहुत गांधी मैदान को। मैडम जानते हैं, बिहार में नुकसान बस स्टूडेंट से ही होता है। नेता लोग आता है, पत्तल उत्तल खाना वाना खिलाया जाता है, उससे कुछ नहीं होता है। मेला लगा है, खाना खिलाया जा रहा है, पत्तल फेंका जा रहा है, उससे सौंदर्यीकरण नष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग दौड़ रहे हैं तो नष्ट हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग को जॉब मिल जाएगा। हम लोग भर भर के ये ट्रैक बनाते हैं, फिर दौड़ते हैं। हर जगह कुदाल लाकर हम लोग बराबर करते हैं, फिर रनिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग का पैर ना डैमेज हो जाए उसके लिए। ये लोग तो कोड़ते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, ये सब जो यहाँ पे बराबर दिख रही है, ये हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने किया, अपने से किया है, खुद से। कुछ लोग बोल रहे थे कि घास उस बच्चा लोग उखाड़ दिया है, तो कहाँ घास उगड़ा है? आप देखिए ना, हम लोग जहाँ पे सिर्फ रनिंग करते हैं उतना ही दूर तो डैमेज किए हुए हैं, बाकी कहाँ हम लोग डैमेज कर रहे हैं कुछ। वो लोग तो पूरा गड्ढा कोड़ के फेंका रहता है, तब तो कोई नहीं आता है बोलने के लिए सौंदर्यकरण के बारे में। डीएम का आदेश ऐसा आया है कि आप लोग जो है यहाँ का घास वास खराब कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग संस्थान नहीं चला सकता है, कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। अकेले अगर कोई दौड़ने घास खराब नहीं हो रहा है, वहाँ से घास खराब नहीं है। जो गाड़ी जितना पार्किंग लग रहा है, गाड़ी आ रहा है जा रहा है, उससे घास नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर सिर्फ दौड़ने से नुकसान हो रहा है। तो मान लिया जाए कि आप लोगों को कह दिया जाएगा कि नहीं अब कोई उपाय नहीं, अब आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो फिर आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग बस यहाँ होगा, प्रदर्शन करेंगे हम लोग, जबरदस्ती करके घुसेंगे इसी में हम लोग।
इसके अलावा कुछ नहीं, तो हम लोग मुहैया कराए कहीं ट्रेन, वहीं हम लोग को ऑप्शन रहेगा तब ना, सरकार मुहैया कराए हम लोग को ऑप्शन, कहीं हम लोग दौड़ेंगे, छोड़ देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत ग्राउंड कोई जहाँ पे उसका घास खराब ना हो। जैसे मेला लगाने के लिए जो पैसा वैसा देते हैं, तो इस तरह वैसे ही बोल रहा है कि आप लोग भी इस तरह जमीन कितना पैसा मांगा गया, ऐसा कुछ बताएं? ऐसा कुछ पता नहीं, सिर्फ ये बात हुआ है कि लीज पे आप 1 साल का नहीं पता कितना अमाउंट मांगा गया है, बस डिमांड है पैसा का, पैसा डिमांड है। क्योंकि हम लोग जो रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था कि पैसा मांगा गया है, अगर वो लोग पैसा देंगे तो मांगा गया, सब ट्रेनर से बोला गया कि पैसा दीजिए, पैसा मांगा गया है, ट्रेनर लोगों से पैसा मांगा गया है, पैसा दीजिए तब आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग कराइएगा, जो पैसा नहीं देगा वो नहीं। काफी ट्रेनर एग्री नहीं हो पाए, घास नष्ट नहीं होगा, जब पैसा नहीं देगा तो घास नष्ट नहीं, उस टाइम नष्ट नहीं होगा घास। हमको लग रहा है कि गांधी मैदान बेच दिया गया है, ये हो गया प्राइवेट हो चुका है गांधी मैदान। अच्छा देखिए कि यहाँ पे लड़के रहता तो फिर टैक्स की बात नहीं चलता यहाँ पे, इतना लड़के तो है ही, ट्रेनिंग तो कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ लड़कियां भी हैं जिनको इस बार बहुत बड़ा क्रेडिट दिया गया है कि उन्होंने एक व्यक्ति को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। तो जरा इन लोगों से भी बात करते हैं, जरा इन लोगों से भी जानते हैं कि इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। अच्छा ये बताइए कि अब ये आदेश आ गया है कि अब यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं करा सकता है, मतलब कोई ग्रुप यहाँ पे, कोई कोचिंग संस्थान यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करा सकता है, तो अब आप लोगों के लिए मतलब क्या ऑप्शन बचता है? ये आप लोगों को खबर पता चली कि नहीं? हाँ पता तो चली, लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है कि लड़कियां या फिर लड़के कोई भी मतलब फिजिकल एक्टिविटी के लिए गांधी मैदान ही आते हैं, लेकिन अब अगर ये बंद कर दिया जाएगा तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा तो कहीं है नहीं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ के बदले आप लोगों को वहाँ ऑप्शन दिया गया है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क मैम? एक तो पहले होगा कि हमारे लिए वो दूर पड़ेगा, दूसरा चीज़ ये है कि बालू पे करने से हम रेगुलर बालू पे नहीं कर सकते, बालू पे करने से हमारा ये इफेक्ट पड़ता है ना कि कुछ दिन के बाद वो दर्द पता चलता है। जैसे मैंने यहीं बालू पे रिसेंट मैंने किया है, और ये ज़रूरी भी 1 हफ्ते के बीच में हमें करना चाहिए, बट मेरे ही पैर पे इफेक्ट पड़ा है अभी कि मेरा पैर सूज गया है, तो मैम ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फिर हम फिजिकल नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारे लिए बेस्ट है कि हमारे लिए ग्राउंड जो है, क्योंकि मैम ये सभी का है, पब्लिक है, ऐसा तो प्राइवेटाइज हम नहीं करना चाहिए ना, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि ये ग्राउंड ऑक्यूपाइड कर लिया जाए, हमें थोड़ा सा स्पेस दिया जाए, जैसे अभी स्पेस है हम लोग इसमें भी कर ले रहे हैं, पूरा का पूरा ना लिया जाए तो बेटर है, सो डैट की किसी को भी मतलब असुविधा ना हो। बहुत सारी लड़कियां पास से भी आती है, दूर से भी आती है, और सभी के लिए दीघा भेज देना मैम। मैं अभी भी यहाँ आती हूँ गाय घाट से, उतनी जगह है भी नहीं जितना लोग ट्रेनिंग कर। हाँ मैम, ज़्यादा तो वो हो गया एरिया विजिटर्स के लिए, मतलब दीघा तो ऐसे भी हो गया ना, घूमने के लिए भी ज़्यादा लोग जाते हैं, तो वहाँ पे मैम सोचिए कि हम ट्रेनिंग कैसे करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन बहुत बकवास है। गांधी मैदान जैसे हमारे लिए था वैसे ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप लोगों के लिए बोल दिया गया है कि अब आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं हो सकती आपकी, अब कोई ट्रेनर यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दे सकता है, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो फिर हम कहाँ करेंगे? अभी यहाँ की मैंने सुना है कि यहाँ BN कॉलेज के हॉस्टल के बॉयज़ हैं, वो सर को या फिर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं उनको बहुत टॉर्चर करते हैं कि ये वो पैसे दें यहाँ के ट्रेनर्स, और उसके बाद फिर मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग करे। पर अच्छा, मतलब कोई ऐसे ही व्यक्ति जो है वो टॉर्चर करता है? नहीं, स्टूडेंट्स ही होते हैं, हॉस्टल के बॉयज़ होते हैं। वगैरह मांगते हैं क्या? हाँ अच्छा। शायद कि रंगदारी मांगते हैं कि हमको पैसा दीजिए तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग करने देंगे, तो गांधी मैदान उनका थोड़ी है। अब ये तो गवर्नमेंट को, यहाँ की सरकार को देखना चाहिए ना, उनको बोलना चाहिए। हाँ। तो अच्छा, तो आप लोगों को तो बोल दिया गया कि अब यहाँ नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को बोला जा रहा है कि दीघा जाके करना है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बालू पे वैसा नहीं हो पाएगा। दीघा वहाँ मरीन ड्राइव साइड वो कपल्स पॉइंट बन गया है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जगह नहीं है, वहाँ का नज़ारा उतना अच्छा नहीं होता है कि हम लोग जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करें, और बालू में पैर इंजर्ड हो जाता है। अच्छा, मेरा ये तीसरा और आखिरी चांस है, ठीक है, मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। कहाँ से हैं भैया? हम यहाँ पटना फुलवाड़ी शरीफ से हैं, ठीक है, यही घर है। और ज़्यादा दिक्कत है तो ठीक है 1-2 स्लॉट दे दीजिए सारे ट्रेनर्स को, कि आप लोग सारे अभ्यर्थी को कि आप लोग इतना ही भर में आप तैयारी करें। बाकी अब आपको दिखा दे, जरा सा दिखाना चाहेंगे, उधर कैमरा जरा पैन करिए, वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो टायर बांध के अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं। अब आप जरा सा इमेजिन करिए कि बालू वाले जगह पे क्या वो संभव हो पाएगा? वो संभव ही नहीं है, बालू वाली जगह पे वैसे दौड़ पाएंगे? वो बिल्कुल संभव नहीं है। बालू पे आप चल नहीं सकती हैं सही से, दौड़ कैसे सकती हैं? आप थोड़ा सा दौड़ेंगे बहुत ज्यादा थक जाएंगे, हम लोग को बहुत कम समय है। ट्रेनर सबको बोला गया है शायद कि पैसा वैसा दीजिए उसके बाद अति होगा, जैसे मेरे लोग को टैक्स मिलता है ये मेला के लिए, उसी तरह सोच रहा है कि ये ट्रेनर को भी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिना ट्रेनर, बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं है, उसके लिए गुरु तो चाहिए। मान लेते हैं कि बोलता है कि बच्चा अपने तैयारी करे, तो ठीक है तैयारी अपने कर लेगा,
लेकिन फिर वो गद्दा कहाँ से लाएगा, और गद्दा जब लाएगा तो अकेले नहीं लाएगा, 10 गो ग्रुप बनाइए के लाएगा। जब 10 गो के ग्रुप बनाएगा तो एक वो उसको कैप्टन चलाने के लिए होना ही चाहिए। तो वही बोल रहा है कि ट्रेनर के रखना ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? वो सरकार बताए इसके बारे में। अक्सर ये शिकायत आते रहती है कि बच्चे जो हैं यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारा मेला लगते रहता है, तो हमारे लिए जगह बहुत कम बचता है। मतलब हम लोग बहुत सीमित जगह में जो है वो ट्रेनिंग करते हैं। अब जैसा कि बच्चों ने बहुत सारी बातें कही, पहला पॉइंट तो ये है कि बालू में ट्रेनिंग करना संभव उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से आप मैदान पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। दूसरा कि हम ट्रैक कैसे बनाएंगे, और तीसरा कि जैसा कि हमने आपको बताया कि गद्दा लोग लगाते हैं या बॉल का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक बच्चा अकेले कैसे खरीदेगा। सरकार ने आदेश दे दिया है कि अब गांधी मैदान को जो है छोड़िए, अब कोई और जगह तलाशिए, तो कोई और जगह कौन सा बचता है? अच्छा, सरकारें से हम पूछना चाहते हैं कि आप ही जगह बता दीजिए, वहाँ हम लोग चल जाएंगे। और हम लोग जगह बता रहे हैं आप लोगों को, दीघा घाट। हाँ, दीघा घाट, ये जो मेला है वो दीघा घाट में नहीं लग सकता है क्या? आप कहाँ से हैं? हम नवादा से हैं। हाँ, नवादा से इतना दूर ट्रेनिंग करने आए हैं। करें कहीं कुछ है, ये जगह है नहीं है, गांधी मैदान है। तो गांधी मैदान को कह दिया गया कि अब गांधी मैदान में आप लोग बहुत घास खराब कर दिए, तो क्या पता नहीं बोल। अच्छा, क्या खराब? इसमें हम लोग दौड़ते हैं तो क्या खराब कर दिया? ये मेला लगने से सब अच्छा हो गया? ये सब की जो मेला लगा हुआ एकदम फूल बरस रहा है, अब हम लोग के जिंदगी के बात आया तो हम लोग खराब कर दिए। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम अगर हम लोग यहाँ आके अपना प्रैक्टिस करते हैं, जिंदगी बनाना चाहते हैं, बेरोजगारी से दूर निकलना चाहते हैं, तो उससे हम लोग खराब कर दिए। और ये मेला लगा तो ये बहुत अच्छा है, ये गंदगी नहीं फैल रहा है। अच्छा, इस क्षेत्र में गांधी मैदान ही एक ऐसा मैदान है जहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। पटना कॉलेज में अब आम आदमी क्यों जाएगा? मतलब कोई दूसरा बच्चा जो उसमें नहीं पढ़ता है वो क्यों जाएगा? उसमें दूसरा बच्चा का एंट्री नहीं है। वहाँ हम लोग जाते हैं तो पूछा जाता है कि आप पटना कॉलेज का स्टूडेंट हैं, तो हम लोग सही नहीं है, तो यहाँ एंट्री नहीं है। हम लोग के लिए जो भी, हम लोग मीडियम परिवार से, बिहार पुलिस का नौकरी कोई बड़ा बाप का बेटा नहीं करता, हम लोग मीडियम परिवार से हैं, और हम लोग के लिए गांधी मैदान ही बेस्ट है। सरकार से निवेदन है हम लोग युवा के तरफ से, ये गांधी मैदान हम लोग जो प्रैक्टिस का है उसको रहने दीजिए। बात बताइए, सरकार बोल रही है कि इस कार्यकाल में हम खूब भर भर के नौकरी देंगे, तो नौकरी फिर कैसे लेंगे आप? वही ना बात है कि नौकरी तो देने के लिए बोल रही है, लेकिन ग्राउंड ही ले रही है। बताइए, आप सरकार नीतीश कुमार तो दे रहे हैं, लेकिन हम लोग रनिंगे नहीं करेंगे तो फिर निकलेगा कैसे? इस क्षेत्र में अगर हम पूरा शहरी अगर मिला लें, 4 विधानसभा इस शहरी क्षेत्र में आता है, तो 4 विधानसभा में कितने मैदान आप लोग के पास है? एगो गांधी मैदान सिर्फ गांधी मैदान लिया गया है, वो भी ले लिया गया। कहाँ दौड़ने दिया जा रहा है? अगला बार उस ट्रैक पे नहीं लगा था मेला, अब पूरा हुआ से लेके हुआ तक लगाया है। अच्छा, ये शिकायत आप लोगों से हमको पहले भी मिली है, जब हम पहले भी 1-2 बार बात किए हैं, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जब मन तब मेला भी लग जाता है और जब मन तब पूरा गांधी मैदान लॉक भी हो जाता है। हम तो यहाँ के लोकल है तो हमको पता भी चलता है, कई बार होता है कि गांधी मैदान में नहीं घुस सकते हैं, कुछ चल रहा है यहाँ पर, है ना, तो घुसने नहीं दिया जाता है। तो वैसे भी आप लोग का डिस्टर्ब होता है, लेकिन अब तो एकदम ही बंद करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो अब नजदीक भी आ रहा है, हम लोग का दौड़ का समय भी नजदीक आ रहा है। हम लोग प्राइवेट ट्रेनर नहीं ज्वाइन करेंगे, आप दीजिए सरकारी ट्रेनर लाके। ये भी बात है। हम लोग नहीं करेंगे प्राइवेट ट्रेनर। हाँ, कि आप, हाँ भाई, आप ट्रेनर यहाँ पे ला के दे दीजिए, हम लोग कर लेंगे ट्रेनिंग। ट्रेनर इसलिए मान लीजिए 10 को ट्रेनर लगा देंगे तो 10 को आदमी को नौकरी वो लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? जरूर। अब लड़का के तो अपने से पता नहीं कैसे हाई जंप करें, कैसे गोला फेंकें, कैसे ट्रेनर इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि हम लोग के पैर में इंजरी ना हो, जैसे मन तैसे नहीं दौड़े, एक विश्वत रूप से, मतलब अच्छे रूप से दौड़ पाए, इसलिए ट्रेनर को जरूरी है कि ट्रेनर सही ढंग से वर्कआउट कराते हैं। डेली का अलग वर्कआउट होता है, जैसे लड़का है, अब हम ही है, तो हमको थोड़ा पता है कि आज हम रोज आएंगे, रोज दौड़िए जाएंगे, उससे पूरा दर्द हो जाता है। टीचर लोग हैं तो क्या आज पढ़ने, उसी तरह से ट्रेनर को भी पता है कि क्या कैसे दौड़ना है, कैसे हाई जंप करना है, कैसे गोला फेंकना है। हम लोग कभी कभी रूम से आते हैं ग्राउंड पे, तब दौड़ने का मन नहीं रहता है, लेकिन ट्रेनर बोलते हैं कि नहीं दौड़ना है, तो देखते हैं कि 100 लड़का दौड़ाता है, हम कहा नहीं दौड़े भाई, हम भी दौड़ेंगे साथ में, आने से तो डिसिप्लिन हो जाता है। ठीक है, सब में डिसिप्लिन हो जाता है, करना ही करना वर्क पूरा, इसलिए हम लोग ट्रेनर के बहुत जरूरी है। इस बार जो है आप लोगों ने एक ये भी पॉइंट सही बोला कि अगर मान लीजिए कि आप ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेनर ट्रेनिंग दे, तो फिर आप खुद ही व्यवस्था कर दीजिए, अपना ट्रेनर दे दीजिए। आपके लिए तो कोई बड़ा चीज है नहीं, सरकार के लिए कोई सब छोटा चीज है। सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा भी दे रही है, तो उसमें भी बहुत सारे ट्रेनर, सरकार का योजना भी है कि मेडल ला
पाओ मेडल नौकरी पाओ, तो ये सब ऐसे कैसे खाली सब ढकोस लेने हैं। मेडल लाने के लिए और नौकरी पाने के लिए दोनों के लिए मैदान जरूरी है। नहीं है जरूरी है। पूरे पटना में गांधी मैदान के अलावा कहीं है ग्राउंड? तो कैसे कोई आप लोग तो तैयारी करते हैं ना, तो इसीलिए हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि गांधी मैदान के अलावा और कौन कौन सा ऑप्शन? कोई नहीं है। एक मोइनुल हक स्टेडियम था, तो अभी मेट्रो का काम चल रहा है। आप वहाँ भी देख लीजिए, कोई जगह ही नहीं है। इतने नहीं, उलेन मेला जो लगता है अभी वो भी लगेगा। वो मेला यहाँ पे पुस्तक मेला और ये सरस मेला है, ये भी ले लेगा। जो ट्रैक बचा ना ये भी ले लेगा। हम लोग के कोई मतलब नहीं। मेला तो कोई जरूरी नहीं लगता। नहीं भैया चलिए ठीक है, हम मान लिए कि सरकार के इनकम के लिए मेला ले लिया, लेकिन अगर मान लीजिए इतना जगह बचा हुआ है और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, जब आप बंद कर देते तब तो बंद कर देते, तब तो कोई थोड़ी छड़ दिवाली छड़प के यहाँ आ जाता है। लेकिन जब खुला है और जब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग बहुत नुकसान पहुंचा क्या? अच्छा, आप ही से सरकार जो भी लोग बोलते हैं उन्हीं से हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग क्या नुकसान पहुंचाए, बताइए। कुछ लोग चला रहे थे मोबाइल पर देखे कि का तो घास बड़ी खराब कर दी। अच्छा, ये हम बताइए, घास मान लिया जाए हम लोग घास खराब कर दिए, ठीक है, तो सरकार तो हर चीज प्रोवाइड करवाती है, तो कहीं पे जमीन खरीद के हम लोग के 30-40 बीघा दे देवे, वहाँ पे सब ट्रेनर जाकर ट्रेनिंग करवाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि घास इसमें है क्या? हम नहीं आवेंगे। अच्छा, ये हम लोग जहाँ दौड़ते हैं वो घास खराब हो गया और ये देखा दीजिए पंडाल, इससे घास जलम रहा है, अच्छा हो रहा है। सरस मेला में बड़का बड़का गड्ढा खदा है, तो ओकर के हम जिम्मेदार लिए हैं। अब देखिए पूरा काटी कुटी लगता है। अभी भी अगर इसमें चम्बो गिरा देंगे ना तो 10 किलो काटी निकलेगा, 10 किलो। इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अभी एक बच्ची हमको बता रही थी और कुछ बच्चे भी बोल रहे थे कि शायद जो ट्रेनिंग कराते हैं उनसे ये भी डिमांड किया गया है कि पैसा दीजिए उसके बाद ट्रेनिंग कराइए, तो ऐसा कुछ भी है? हम पैसा हम देंगे, रेडी। ऐसा है? सच है कि झूठ? सच है, ये सच है। पैसा देंगे, मेलवा लागल में तानी सा ग्राउंड छोड़िएगा और में पैसा मांगेगा। हम लोग ये भी सरकार के कहते हैं, ये सच बात है। जितना ट्रेनर है सबका मीटिंग हुआ है, सबसे टैक्स मांगा गया है, तो इस ठीक है टैक्स आप लीजिए, तो सब देना भी है, तो उसके लिए आप उस तरीका से मुहैया कराइएगा ना। कितने बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं? लगभग 50,000 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। 50,000 जिंदगी के सवाल। चलिए हम 20,000 भी मान ले, तो 20,000 बच्चों के लिए क्या अगल बगल में ऐसी कोई जगह है जहाँ कोई जगह नहीं है, कहीं नहीं। हम लोग का कहना है कि ट्रेनिंग सुबह और शाम होता है, वो एक टाइम दे दीजिए कि सुबह 6 से 10 बजे तक आप लोग को ग्राउंड खाली कर देना है। हम लोग सही, उसके बाद अगर कोई है तब उसका आप माने कार्रवाई कीजिए। सरकार से ये भी निवेदन है कि जितना ट्रैक ले लिया तो ले लिया, कम से कम इतना तो छोड़ दे हम लोग के लिए। अगर थोड़ा सा भी दया आ रहा होगा है कि मेला से क्या लाभ है? मेला से तो चलिए मान सकते हैं कि सरकार को इनकम हो रहा है। इनकम हो रहा है, हम भी आपको इनकम दे रहे हैं, आप उससे ज्यादा कई गुना इनकम आपको हम दे देंगे। यहाँ जितने का एडमिशन चलने दीजिए आप। देखिए तो बच्चों की तो यही मांग है कि जो छोटा बहुत मतलब एक हिस्सा जो 25 या 35 जगह बचा हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पर 3-4 मेला हमेशा लगा ही रहता है। पुस्तक मेला लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन सरस मेला, कश्मीरी वुलन मेला जो हर बार ये लगता है ठंड के दिनों में, गर्म कपड़ों का मेला लगता है, तो ये भी लगभग तैयार ही है, अब ये भी मेला लग ही जाएगा। तो भाई सरकार से हमारी तो यही निवेदन है कि जो भी समस्या का समाधान है वो हो जाए, और जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार भी भाई नौकरी देने के मूड में है, तो जब मैदान ही नहीं रहेगा, लोग तैयारी ही नहीं करेंगे, तो फिर नौकरी कैसे लेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों के लिए भी है कि भाई सरकारी ग्राउंड में अगर नहीं जाए तो फिर कहाँ जाए? जरूर आप भी बताइएगा आपकी क्या राय है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय। घोषणा